ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आज हम लोग नवा दिवस है। सो ऑन दिस 9th डे ऑफ हनुमान चालीसा चर्चा हम लोग वापस इकट्ठा हुए हैं और भगवान राम, परमपिता परमेश्वर और माता सीता के आशीर्वाद से, उनकी अहेतु कृपा से, अकारण कृपा से हम लोग इसका आनंद लेते जा रहे हैं। और दिन ब दिन ये चर्चा दीर्घ होती जा रही है, लघु चर्चा दीर्घ हो चुकी है। तो हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज चौपाई संख्या 33 तक हम लोग पिछली बार पहुंच गए थे। तो पहले प्रार्थना करके और फिर वापस शुरू करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सिद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेयं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं सन्ति संसारनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रचोदति। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर
अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं शान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं शोकवही जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रज्वलाजनेयं मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजाततरमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजसान्तकम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेव्याय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। हर हर महादेव। तो महादेव जी की परम कृपा से उन्हीं से सारा ज्ञान उद्भूत हुआ है। हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को सद्बुद्धि दे, हमारे मुख से वही वचन निकले जो उस समय के लिए उपयुक्त हो, जो हमको वास्तव में बोलना चाहिए। तो हम लोग इस कथा में आगे बढ़ते हुए अब तक इस क्रम में चौपाई संख्या 33 पर पहुंच चुके हैं। कुछ हम लोगों ने बात की थी उसके संबंध में और थोड़ा सा हम लोग उस पर और चर्चा करना चाहेंगे। पिछली बार डॉक्टर सिद्धार्थ आज नहीं है, उनका प्रश्न था, संभवतः वो जो प्रश्न करना चाहते थे वो उस समय समझ नहीं आया। एक सवाल उन्होंने पूछा था कि जो युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो उनके हिसाब से वो ये पूछ रहे थे कि सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, द्वा शब्द है तो 2 है और त्रेता है तो 3 है और कलयुग तो 4था है। तो उसका निराकरण ये है, वो मैंने बाद में जब देखा तो उसको समझ पाया कि वो पूछना यही चाहते थे कि ऐसा क्यों है, उल्टा क्रम क्यों दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो उल्टा नहीं है, वो गिनती जिस तरह से गिन रहे थे वो सतयुग जो है वो गुण के आधार पर है, सात्विक गुण की प्रधानता है उसमें, तो इसलिए उसका नाम सतयुग है। और वो जो है वो उसमें 4 जो कलयुग से अगर हम कंपेयर करें तो कलयुग का 4 गुना उसकी सीमा है, अवधि है, और उसमें धर्म के चारों पैर स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। तो 4 गुना आयु की सीमा, अवधि, धर्म के चारों पैर और भगवान विष्णु के 4 अवतार, इसलिए वो जो है सतयुग एक तरह से चतुर्युग है। और त्रेता जो है वो उसमें भगवान के 3 अवतार होते हैं और धर्म का एक पाँव उखड़ जाता है, तो 3 पाँव पे धर्म खड़ा रहता है। और द्वापर में ये उससे निम्न कोटि का युग माना जाता है, घटते हुए क्रम में है। द्वापर में 2 ही पाँव पे रह जाता है धर्म, भगवान के सिर्फ 2 ही अवतार होते हैं। और फिर कलयुग आता है जिसमें कलिमश की प्रधानता है, कल की अवतार इसके अवतार होंगे, इसमें एक ही विष्णु अवतार होगा और अवधि उस 1 गुना ही रह जाती है। तो यह कारण है कि
वो एक्चुअली चतुर्युग या कह सकते हैं सतयुग, और उसके बाद में फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग है। तो एक प्रश्न ये था। दूसरा है डॉक्टर दीपक से चर्चा हो रही थी, तो वो हम लोग चौपाई जिस पर चर्चा कर रहे थे वो था तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। तो इसमें हम लोगों ने कई फोल्ड पे बात की कि भगवान राम तक कैसे पहुंचते हैं, जो हम लोग इसके और भी अर्थ हैं। तो जो हनुमान जी का भजन करते हैं वो भगवान राम को प्राप्त हो जाते हैं, एक अर्थ था। दूसरा है कि भजन भगवान राम को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा था कि जो लोग हनुमान जी का भजन करते हैं वो भगवान राम को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक और अर्थ है, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें बात ये आ रही थी कि सीधे सीधे भगवान की उपासना करें और दूसरे की उपासना करें, उससे भगवान को प्राप्त करें। तो हम लोग इसको आगे और ढंग से समझेंगे, इस पर बात भी करेंगे। परंतु यहाँ पर हनुमान जी का रोल ऐसा नहीं है कि उनको हमने प्रधान व्यक्ति मानकर उनकी उपासना करते हैं। हम लोग उनको सद्गुरु मानकर उपासना करते हैं, उनको जो भगवान राम तक हम लोगों को पहुंचा सकते हैं ऐसे मीडिएटर मानते हैं। और जो विधि है, वैदिक विधि है, उसमें है कि सतगुरु का सम्मान या हमारे गुरु का सम्मान या उस संत का सम्मान जो हमको भगवान तक ले जाता है वो भगवान तुल्य ही करना चाहिए। और भगवान, यदि आप उसकी ईश्वर के समान पूजा अर्चना आदर सत्कार नहीं करते तो भगवान इस बात से बहुत बुरा मानते हैं, रुष्ट होते हैं। और यदि उनके भक्त की इसी प्रकार से सेवा की जाती है या उनसे बढ़कर भी की जाती है तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि उनकी जितनी सेवा की जाए उससे कहीं अधिक उनके भक्त की सेवा की जानी चाहिए। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे भक्त से भी ज़्यादा मेरे भक्त के भक्त की सेवा की जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी में एक फोल्ड था। तो जन्म जन्म के दुख विश्राम दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने अलग अलग अर्थ लिए। एक तो था कि जो विभिन्न जन्मों में दुख हुए वो भूल जाएंगे, एक था कि ये अब दुख हमको याद नहीं रहेंगे, एक था कि हमको कई जन्म वाला जो दुख होता है वो नहीं होगा, और चौथा जो अर्थ हम लोगों ने निकाला वो ये था कि दुख ही हमको भूल जाए। हम दुख को नहीं भूल रहे, दुख ही हमको भूल गए। तो यदि दुख हमको भूल गए तो हम लोग फिर सुखी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें भागवतम में भगवान जो है वो चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं, एक ब्राह्मण को बताते हैं कि 9वें स्कंद में श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र विदुज साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, मैं उससे किसी प्रकार या स्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण मैं उससे किसी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने भक्त से स्वतंत्र नहीं रह पाता हूँ, मैं पूरी तरह अपने भक्तों से नियंत्रित रहता हूँ। साधु भीर्ग्रस्त हृदय हो, और चूंकि जो हमारे भक्त रहते हैं उनमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, इसलिए मैं उनके हृदय में अनन्य रूप से निवास करता हूँ। भक्तैर भक्त जनप्रिय, भक्त के भी भक्त को, इसीलिए मुझे भक्त के भी भक्त अत्यंत प्रिय हैं, जो मेरे भक्त के भी भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान जब ये बात कहते हैं कि वो अपने भक्त के नियंत्रण में रहते हैं और उसके भक्त के भक्त को भी वो अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये तो स्वाभाविक बन जाता है कि यदि आप उनके भक्त की पूजा अर्चना उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये वाला जो है वो इस तरह से सिद्ध हो जाता है, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। एक और इसमें जो सबसे हाईएस्ट फोल्ड मुझे लगता है, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार नहीं की, वो ये थी कि जन्म जन्म के दुख विश्रामें, इससे पहले है तुमरे भजन राम को पावें। तो किसके भजन, अगर हम लोग साधारण भाषा में बात करते हैं तो आपका घर,
आपकी मोटरसाइकिल, आपका कार। हनुमान जी का भजन, तो ये हनुमान जी का वो भजन जो नित्य प्रति हनुमान जी स्वयं करते हैं, वो भजन यदि कोई करे तो भगवान राम को प्राप्त कर सकता है। आप जिस प्रकार से भगवान राम का नित्य प्रति ध्यान करते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार से ध्यान करते हैं, यदि हम लोग उसी प्रकार से नित्य प्रति भगवान हनुमान जी का अनुकरण करें, उनके रास्ते पे चलें, तो हम लोग राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। जन्म जन्म में होने वाले दुख, यहाँ पर दुख की जो चर्चा है वो कुछ इस प्रकार से है कि क्या दुख है, दुख चीज़ क्या होती है, दुख क्या है। हम लोग इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं ना कि संसार में अत्यंत दुख है, ठीक है, सुख तो क्षण मात्र मिलता है, ऐसा सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, पर दुख है क्या, क्या चीज़ है दुख, और सुख क्या है। दुख जो है वो, इसको संत लोग ऐसे कहते हैं, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल हो, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल हो, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में मन को जो पसंद ना आए, सुहावना ना लगे, उसको हम दुख की संज्ञा दे देते हैं, उसे हम दुख कहते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मलिन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मलिन सम सुख जग नाही। मतलब संतों के मिलने से ज़्यादा सुख की कोई अनुभूति नहीं हो सकती, और दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है। अब दरिद्रता जो है वो हम लोग बोलते हैं गरीबी को, तो धन से जो रहित है उसको कह रहे हैं क्या कि वो सबसे दुखी है, तो ऐसा नहीं है। साधु संतों के पास तो धन होता ही नहीं है, परंतु वो दुखी तो नहीं होते, ठीक है। ऐसा हम लोग के सामान्य जीवन में भी आता है कि रिक्शे वाला बढ़िया टांग फैला के और पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सो रहा होता है, और एसी वाले सेठ जी टेंशन में रात भर चक्कर काट रहे होते हैं, नींद नहीं आती, पेट खराब रहता है। तो इसका तात्पर्य द्रव्य से नहीं हो सकता। दरिद्रता का जो अर्थ है वो द्रव्य से नहीं हो सकता, वो पैसे से नहीं है। उसका जो अर्थ है वो है कि आप कहते हैं ना, दरिद्रता गरीबी एक ही चीज़ की थोड़े ना, आपके विचारों की भी तो दरिद्रता होती है, आपके भाव की दरिद्रता होती है ना। तो जिनमें विचारों की दरिद्रता है, जिनमें भाव की दरिद्रता है, जिनके मन में राम नाम का अभाव है, उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि वही लोग सुखी हो पाते हैं जो राम नाम का आलंबन करते हैं, भगवान राम का सहारा लेते हैं, उनके नाम पर अपने को विश्वास रख के, अडिग रख के और आगे बढ़ते हैं। उन्हें आप देखेंगे तो वो लोग मस्त रहते हैं, बोले भगवान सब करेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति खराब से खराब आ जाए, परंतु फिर भी संत महात्माओं से आप सुनेंगे या कोई भक्त रहेगा वो कहेगा भगवान सब ठीक करेंगे, सब भगवान की कृपा है। कोई कष्ट भी हो रहा होगा किसी प्रकार का, बोले कि ये तो पुराने कर्म हैं और ये जा रहे हैं, तो ये सब भगवान की कृपा है। तो दुख क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने परिभाषित किया ना, कि मन में जो हलचल हो रही है, यानी आपको जो एहसास हो रहा है, प्रतिकूलता का एहसास, जो हमको सुहावना नहीं लग रहा है, वही दुख है। तो यदि वो प्रतिकूलता का एहसास ना हो तो दुख नाम की चीज़ स्वतः समाप्त हो जाती है। मन ही तो आभास कर रहा है, मन ही कह रहा है सुख है, मन ही कह रहा है कि दुख है। हम एसी में बैठे हुए हैं तो हमको लग रहा है सुख है। यदि मन ये मान ले कि नहीं ठीक है, ठंडी हवा चल रही है या बाहर से जो हवा आ रही है ये भी सुखद है, तो सुखद है, ठीक है। और यही इतनी ही बात है। तो इसलिए जो लोग के मन में राम नाम का अभाव है, भगवान के नाम को वो जप नहीं पाते, वो कभी ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो वो दरिद्र कहलाते हैं। असली दरिद्र वही है।
और वो कभी सुखी नहीं रह सकते किसी भी प्रकार से। तो एक संत ये भी कहते हैं कि दुख जो है वो दुख का डेफिनेशन तभी रहेगा। प्लीज़ ना ये फैन बंद कर दो यार। दुख जो है वो कहते हैं, संत लोग ऐसा कहते हैं कि छोटी मोटे कष्ट, कांटा लग जाना दुख नहीं है, धन का चला जाना दुख नहीं है। दुख जो है, असली दुख वो तभी मानना चाहिए जब आप अपनी जीवा से, अपने मन में भगवान का नाम ना ले सके। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब आप नाम लेने में भी अक्षम हो जाए, वो दुख है। तो जिसे कहते हैं ना दारुण दुख आया है, मतलब महादुख हो गया उसको। तो महादुख की परिभाषा क्या है कि वो परिस्थिति जिसमें मनुष्य ईश्वर को याद भी ना कर सके, राम नाम भी ना ले सके, वो कहलाएगा दुख। तो जन्म जन्मांतर में आप अनंत जन्म लेते रहते हैं, 84 लाख योनियां हैं, किसमें भटकते रहते हैं। जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं करते तब तक ये भटकाव चलता रहता है। तो आप पता नहीं कितने ही अपराध करते हैं और उन अपराधों के भोग भोगते हैं, तो वो अनंत काल तक ठीक उसी प्रकार से चलता रहता है जितने आप जन्म लेते हैं। इसीलिए जब आप आलंबन लेते हैं, भगवान राम का नाम का सहारा लेते हैं, वैसी परिस्थिति में वो आपके कर्म ना तो शुभ कर्म रह जाते हैं और ना शुभ कर्म रह जाते हैं। तो जब वो ना शुभ रह गए और ना शुभ रह गए, ऐसी परिस्थिति में उनका कोई फल नहीं होता और इसलिए कोई दुख भी नहीं होता। तो ये उसी परिस्थिति में होता है जब आप सिर्फ भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। 8वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम, तो कहते हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके इस दुखों के घर से, दुखालय यानी दुखों के घर से, और वो जो बार बार पुनर्जन्म होता है, शरीर बदलने वाली परिस्थिति है, उसे कहते हैं अशाश्वतम। शाश्वत नहीं है, बार बार बदल रहा है। अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, नहीं प्राप्त करते उसको, बार बार उनको पुनर्जन्म का दुख नहीं होता। और इस संसार को भगवान बोलते हैं कि ये दुखालय है। तो ऐसे महात्मा जो है, जो सिद्ध हो गए हैं, परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं, भगवान का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, वो बार बार इस जगत में नहीं आते, उन्हें दुखों की प्राप्ति नहीं होती। तो संसार को भगवान यहाँ पर दुखों के घर के रूप में संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप कोई ना कोई कर्म अवश्य करेंगे और आप जब कर्म करेंगे तो उस कर्म का प्रभाव रहेगा, वो या तो सुख रहेगा या दुख रहेगा। और जब दुख रहेगा तो उसका दूसरा पहलू हमेशा सुख वाला रहेगा, और जब सुख रहेगा तो उसका दूसरा पहलू हमेशा दुख वाला रहेगा। ये प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही है। तो ऐसे में अब हम लोग बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम, शुरू से यही चल रहा है। जब से हम लोगों ने हनुमान चालीसा शुरू की, गोस्वामी जी मतलब हर बार यही हिंट कर रहे हैं, हर चौपाई में यही कहते हैं कि भाई राम नाम का आश्रय लेना, वही करो जो राम नाम वाला है। तो ये राम नाम की रट हम लोगों ने लगा क्यों रखी है? फायदा क्या होने वाला है इससे? क्यों हम लोग शुरू से 33 चौपाइयों में लगातार एक ही बात किए जा रहे हैं? गोस्वामी जी इस भेद को खोलते हैं। वो उत्तरकांड में लिखते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एह विधि भलहि सुरोग न साही, नाहित जटन कोटि नहीं जाही। रघुपति भगति सजीवन मूरी, संजीवनी जड़ी है, संजीवनी चूर्ण है। क्या चीज? भगवान राम की भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही एक सही जो औषधि वाला अमाउंट है वो डिसाइड करके लेती है।
और यह विधि भले ही सो रोग नसाएं। और इससे इस प्रकार का रोग, इस संयोग से जो भी मतलब रोग रहेगा, इस प्रकार की औषधि लेने से वो अपने आप नष्ट हो जाता है। नहीं तो करोड़ों प्रकार के आप यत्न कर लीजिए, फिर भी आपको लाभ नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि अब आपने राम नाम लेना शुरू कर दिया, आलंबन भी ले लिया, ठीक है, आप राम नाम लेते हैं तो ये संजीवनी बूटी क्या तुरंत प्राप्त हो जाती है। और यदि आपको मिल गई तो आप कैसे समझेंगे कि हमको वो राम नाम का फल मिल रहा है, हमको वो प्रभावित हो रहा है, या फिर हम जो है वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या हमने वो औषधि अभी तक वो सही अनुपात में ले नहीं पाई है, ये कैसे जानेंगे। तो ये आगे की चौपाइयों में वो कहते हैं, जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, मन को निरोग हुआ, बिरुज मतलब बिना रोग का। हे गोसाई, गोसाई कहते हैं जिन्होंने अपने गो शब्द का मतलब होता है इंद्रिय, तो इन साई होते हैं स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हो। हे जितेंद्रिय, तब आप मन को समझें कि वो रोग मुक्त हो गया है। कब? मतलब आपको वो संजीवनी बूटी मिल गई है, भगवान राम का नाम आप ले रहे हैं और वो फलित हो रहा है। कब? जब उर बल विराग अधिकाई, उर कहते हैं हृदय को, तब जब आपके हृदय में, आपके हार्ट में वैराग्य की अधिकता होने लगे, आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाए हैं, और आपके अंदर बल कहते हैं वो जो काम को लड़ने की ताकत है, जो कामना से लड़ने की ताकत है, उसको कहते हैं बल। तो जब उर बल विराग अधिकाई, जब आपके हार्ट में, हृदय में बल और वैराग्य इनकी अधिकता होना शुरू हो जाए, पहले से बढ़ना शुरू हो जाए कि आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं और आपको डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नहीं, और उत्तम बुद्धि रूपी भूख, सुमति क्षुधा उत्तम बुद्धि, सुमति पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्षुधा मतलब भूख, बाढ़ई नित नहीं, हर दिन नई नई भूख बढ़ती जाती है कि हम लोग कैसे अपने को सुधारें, कैसे अपने जीवन को ठीक करें, कैसे सद्मार्ग पे चलें, कैसे भले कार्य करें, दूसरों का हित कैसे करें। ये आपको डे बाय डे ये वाली फीलिंग यदि बढ़ने लगे तो पहला है कि काम को जीतने की या कामना को जीतने की का बल आपको प्राप्त होने लगे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, वैराग्य आपके हार्ट में डेवलप होने लगे। तीसरा कहते हैं कि आप में भूख लगे किस चीज़ की, यानी आपके अंदर प्रवृत्ति बढ़ती जाए कि आप सत्मार्ग पे चलें, सुमति आपके अंदर आ जाए। और चौथा कहते हैं विषय आस दुर्बलता गई, विषय से विषयों की आशा, भोगों की आशा, इस तरह की जो दुर्बल चीज़ है आपके अंदर से वो धीरे धीरे जाती रही। आपको विषय के भोग पसंद नहीं आते, आपको लगता है ठीक है जो हमको जिस भी परिस्थिति में जो प्राप्त हो रहा है आप उसमें संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चौथा कैरेक्टर है। ये जब चार आपके अंदर उत्पन्न होने चल लगे, कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, पूरा एक लिस्ट है कि कब आप समझेंगे कि आप भक्ति में उन्नति हो रही है आपको, परंतु ये प्रारंभिक कैरेक्टर है जो आपको अगर दिखाई देना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आप जो है वो भक्ति मार्ग पर ठीक बढ़ रहे हैं, आपने ठीक आलंबन ले लिया है। आगे कहते हैं विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रहे राम भगति उर छाई, शिवे अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, यानी आदमी विमल यानी निर्मलता रूपी ज्ञान के जल में स्नान कर लेता है, ठीक है, वो अत्यंत निर्मल हो जाता है। दया भाव उसके अंदर, वो कंकड़ पत्थर पे भी दया करना शुरू कर देता है, इस लेवल की निर्मलता आ जाती है। तो वो इस मतलब वो इतना ज्ञानी हो जाता है, उसे सब में सब जगह भगवान दिखाई देते हैं, दया भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्ञान में जब वो स्नान कर लेता है तो मान लीजिए कि उसके हार्ट में भगवान राम की भक्ति जागृत हो चुकी है।
शिव अज शुक सनकादिक नारद, शिव ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और सनकादि नारद सभी लोग ब्रह्म विचार में निपुण हैं, मुनि हैं, वो सबके अंदर इसी प्रकार का भाव उत्पन्न रहता है। तो जब आप उसके परम पे पहुंचने लगते हैं तो ये भाव आपके अंदर पे उत्पन्न हो रहता है। ये संवाद चल रहा है गरुण जी पक्षीराज भुसुंडी से, काक भुसुंडी से अपने प्रश्नों का उत्तर ले रहे थे। और वो ये वाली कथा हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं क्या? नहीं। काक भुसुंडी जी जो है राम कथा कह रहे हैं। काक भुसुंडी जी के पीछे का भी बैकग्राउंड है, हम लोग उसमें बहुत नहीं जाते। उन्होंने भगवान शिव के परम उपासक थे और उनके जो गुरु थे वो उनकी अवज्ञा करके, और वो भगवान राम की भी उपासना करते थे उनके गुरु, तो उनकी अवज्ञा करके और भगवान शिव की उपासना करते रहे। तो ऐसे में भगवान शिव जो है वो रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि जो भगवान राम से विद्रोह करता है, उनका विरोधी रहता है और गुरु अवज्ञा करता है, वो मेरा कभी भी भक्त नहीं हो सकता, और उनको श्राप दे देते हैं। तो ऐसे में जो गुरु इतने दयालु होते हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, हमारे बच्चे को आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाइए, आप आगे चल के काक भुसुंडी होंगे और आप भगवान राम का गुणगान बखान करेंगे। इसके और भी पहले पुनर्जन्म की स्टोरीज हैं, हम लोग उसके बैकग्राउंड में, तो वो काक भुसुंडी हुए। और गरुण भगवान के साथ में क्या होता है कि जब नागपाश में बांध लेते हैं, मेघनाथ नाग शक्ति चलाते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग नागपाश में बंध जाते हैं। तो ऐसे में जामवंत जी सलाह देते हैं हनुमान जी को कि भाई गरुण जी को बुलाइए और वो इसको तुरंत छुड़ा सकते हैं। तो गरुण जी को याद किया जाता है, गरुण जी आते हैं, नागपाश काट देते हैं, परंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये जो मायापति कहलाते हैं वो स्वयं माया में, यही लाइन ही लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो मायापति कहलाते हैं वो स्वयं माया में कैसे लिप्त हो सकते हैं। और ये साधारण नागों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमें काटने के लिए आना पड़ा, वो उस माया को काटने के लिए मुझे आना पड़ा। तो ये भगवान है भी कि नहीं है, और ऐसी लीला क्या है? तो जब वो काट के चलते हैं वापस, तो अत्यंत कंफ्यूज रहते हैं। तो रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते हैं कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा है। भक्तों के लक्षण होते हैं कि जब वो इस तरह से परेशान होते हैं तो वो दूसरे भक्त जो भी मिलते हैं उनसे श्रेष्ठ वो उन पे बात करते हैं। तो ऐसे करते हुए वो ब्रह्मा जी, नारद जी, फिर भगवान शिव मिलते हैं। भगवान शिव कहते हैं अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, है ना, मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, उधर जाना ज़रूरी है। तो तुम ऐसा करो कि एक अकाउंटेंट हैं काक भुसुंडी जी, उनके पास चले जाओ और वहाँ पे वो आपको बता देंगे, आपकी जो शंका है इसका निराकरण काक भुसुंडी जी करेंगे। भगवान शिव चाहते तो बता सकते थे। तो राम कथा जो है वो भगवान शिव के द्वारा कही गई है। उसी कथा को अलग अलग संतों ने, चाहे काक भुसुंडी जी उसको दोहरा रहे हैं, नारद मुनि उसको दोहरा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी दोहरा रहे हैं, तो वो भगवान शिव की कथा जो भगवान शिव ने सुनाई है पार्वती जी को, पार्वती जी के आह्वान पे, उसी को सब लोग अलग अलग रूप में सुना रहे हैं। तो भगवान शिव को जब पूरी कथा पता है और वो सब कुछ जानने वाले हैं, जो शिव तत्व है वही विष्णु तत्व है। तो दोनों को, मतलब हम में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि कौन श्रेष्ठ है। तो ये भेद करना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब चूंकि हमारा नॉलेज इतना सीमित है कि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, और जो वेद पुराण में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि यार कहीं तो लिखा रहता है कि भगवान शिव जो है ये वही सबसे श्रेष्ठ हैं, वही सब कुछ चलाते हैं, वही सच्चिदानंद है, और दूसरी जगह लिखा रहता है कि भगवान विष्णु ऐसा है। तो शिव तत्व और विष्णु तत्व एक ही हैं और वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसीलिए जगह जगह पर इसकी तुष्टि भी की जाती है कि आप एक से विद्रोह करके दूसरे के भक्त नहीं बन सकते कभी भी, है ना। तो आप जिसके भी भक्त, आपको मतलब हो सकता है ना कि हमें हमारे कोई इष्ट लगे, किन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रेम हो,
तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं कि सर आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ताकि मैं डॉक्टर संदीप का प्रिय बन सकूं। तो ऐसे में अमित सर हमारी हेल्प कर देंगे और हमें आपका सानिध्य हासिल हो सकता है। तो वो इसी प्रकार की भावना एक भक्त को रखनी चाहिए कि वो एक से प्रार्थना करे कि भगवान हमें दूसरे से मिला दीजिए। और अगर हम उसको दूसरे लौकिक रूप में देखें तो बड़ा आसान है, एक फ्रेंड को आप पकड़ लीजिए, वो दूसरे फ्रेंड से आपको मिलवा देगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हम लोगों को कभी भी मन में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव को सब पता था, वो इसका निराकरण भी कर सकते थे इस संदेह का, परंतु वहाँ पे 2 पॉइंट थे। वो जब किसी में अभिमान होने लगता है तो उस अभिमान को आप यदि उससे श्रेष्ठ व्यक्ति काटता है तो पूर्णतः जाता नहीं है, क्योंकि उसमें सरेंडरेंस का भाव रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर अहंकार को निचला व्यक्ति काटे, निम्न श्रेणी का व्यक्ति, तो आपका अहंकार 100% खंडित हो जाएगा। समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, सपोज करिए कि क्लास का बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन हो गया, टॉपर है, उसको कन्फ्यूजन हो गया, वो टीचर से सवाल पूछे और टीचर उसको समझा दे, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ठीक है ये आम बात है, मतलब मेरा टीचर मुझको समझा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु उसका अभिमान कि मुझे सब आता है और बस इतनी छोटी सी चीज़ है वो नहीं समझ आ रही थी, वो बता दी, ये बना रहेगा। परंतु जो लास्ट बैक बेंचर है, हमारी कैटेगरी वाला आदमी, ठीक है, वो नहीं आ जाएगा, एरोगेंस नहीं आ जाएगा कि इसने कैसे कर दिया। ये एरोगेंस कहाँ है? जब उससे नीचे वाला उसको काट देगा उसके अहंकार, तो उसमें एरोगेंस नहीं आ जाएगा। नीचे वाले में कैसे कर सकते? मैं नहीं कर सकता, तुझे भी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो देखिए 2 में से एक भाव तो आएगा ही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या तो वो ये है कि उसके अंदर उसकी ईगो इस लेवल पे है कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि नीचे वाला कैसे कर, अब यही कहना चाहते हैं ना, है ना। या दूसरा हो सकता है कि नीचे वाले को ये बात फील हो जाए कि मैं तो आज टॉपर को भी समझा सकता हूँ, दोनों को, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको देखें ना कि वो अगर सहज भाव में लेगा तो उसको इस बात का ज़्यादा एहसास हो जाएगा कि एक लोएस्ट कैडर स्टूडेंट को जो बात पता है और वो मुझे समझा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बुद्धि से परे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, और मुझे अवश्य अपने को निम्न स्तर पर रह करके निर्मल होकर के समझना चाहिए। तो निर्मलता प्रदान करना ही ये गुरु का कार्य रहता है कि आपको किसी भी तरीके से अहंकार भाव उत्पन्न ना होने दें। तो चूंकि अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो गरुड़ जो है वो यानी गिद्ध, वो कौवे से ऊपर माने जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो वो पक्षियों की कैटेगरी में वो एक तो खग जाने खगई के भाषा, मतलब पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पक्षी के पास जाओ। फिर वो पक्षी जो श्राप भोग रहा है, भगवान जो गरुड़ हैं वो नारायण रूप हैं, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, उनका वाहन है। और दूसरा पक्षी है जो भगवान के द्वारा श्राप दिया हुआ है, वो आपको समझाएगा, वो पूरी कथा वृत्तांत सुनाएगा। तो ऐसे में अहंकार टूटने की संभावना कहीं ज़्यादा रहती, आपको निर्मल बनाने की संभावना कहीं ज़्यादा रहती। तो वो काकभूषणी जी के पास जाते हैं और जब वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपने जो देखा वो ये था और सच्चाई ये है कि वो सच्चिदानंद है, वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक लीला मात्र है। उनको इस रूप में रहना है कि आपकी भी इम्पोर्टेंस दिखाई पड़े, दूसरे की भी इम्पोर्टेंस दिखाई पड़े, और जो इस जगत में जो होना चाहिए, जो सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, उस सिस्टम को वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये बात गरुड़ जी को समझ आती है। तो ये उन्हीं के क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं कि दुख की डेफिनेशन वहीं पे बताया, उन्होंने बताया कि भक्ति जो है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किसी के अंदर जब वो उत्पन्न होगी भगवान राम से उसको मिलेगा फ़ायदा, तो उसको क्या क्या महसूस होगा। तो यही यहाँ पर यही कहते हैं कि सबकर मत खगनायक एहा, हे पक्षीराज सबका मत यही है, करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान राम के चरणों से प्रेम करिए। शुद्ध पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगत बिना सुख नाहि। तो सुख कैसे मिल सकता है? सुख मिल सकता है भगवान की भक्ति करके। श्रुति पुराण मतलब वेद पुराण सभी प्रकार के ग्रंथों की जोर जोर से एक ही आवाज़ है
कि सिर्फ भगवान की भक्ति करें, राम नाम लें, राम नाम लें, राम नाम लें, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और फिर गोस्वामी जी जो लास्ट श्लोक है रामचरितमानस का, उसमें इस बात को एक रहता है ना कि आप लास्ट में एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, तो वो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। उन्होंने जो लास्ट श्लोक लिखा, लिखते हैं विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति ये तदुस्थिरम तरन्ति ते। विनिश्चितम वदामि ते, निश्चित तौर पे, विनिश्चितम मतलब मैं 100% उसको श्योर करके स्टैम्प्ड है, वदामि ते कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई दूसरा वचन नहीं, ना अन्यथा वचांस में, मेरा जो वचन है वो अन्यथा नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, झूठ नहीं हो सकता। हरिम नरा भजन्ति है, जो लोग भगवान हरि का भजन करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, ये तदिस्तरम तरंति थे, वे इस भव सागर को, इस दुस्तर संसार को, इस माया सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये फाइनल वर्डिक्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जो लास्ट में वो कहते हैं। तो इसलिए हमको तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। तो हमको राम, हमारा जो लक्ष्य है वो एकमात्र क्या है, भगवान राम की प्राप्ति, राम नाम को अपने हृदय में स्थापित करना। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। अगली चौपाई है 34वीं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हैं तो इसमें कहते हैं कि आप ऐसा करके क्या होगा, इसकी पूरक है ये चौपाई। जन्म जन्म के दुख विश्राम है, वो तो बिसर गए, फिर क्या करना है आगे, आगे तो कुछ काम होगा ना। तो अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। ठीक है, तो लास्ट में आप कहाँ जाएंगे, साकेत धाम, भगवान राम के वहाँ पे हैं, और उससे आपको आजन्म आप हरिभक्त ही बने रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो साधारण अर्थ यही है कि आप लास्ट में अगर आप राम नाम का आलम्बन लेते रहेंगे तो आप जो है वो भगवान के धाम चले जाते हैं और वहाँ पर आप शाश्वत भक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका जो अगर उस पिछली वाली चौपाई से जोड़ दें, हम ये हमने अलग अलग किया है ना, पिछली वाली चौपाई से जोड़ दें तो कहते हैं वहाँ पर है तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रावें, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। हैं तो वो भजन जो हनुमान जी करते हैं या हनुमान जी के आप भजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बार बार जन्म में होने वाले दुख तो नहीं रहेंगे, आप दुखों को भूल जाएंगे, दुख आपको भूल जाएंगे, लेकिन जो उसका लास्ट एंड रिजल्ट रहेगा, ठीक है, जो लास्ट कंटेंट निकलेगा, जो उस मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत क्या है कि आप भगवान के धाम चले जाते हैं और आप हमेशा भगवान के भक्त ही बने रहते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि वो लोग जो राम नाम लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो मुमुक्ष नहीं होते, वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, उनका उद्देश्य संसार से मुक्त होना नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है भगवत भक्ति। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संग तहाँ, राहे मोक्ष सुख त्याग। निज इच्छा प्रभु अवतरें, अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। सुर महि गो द्विज लाग, उनके साथ में जो लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं, सगुन उपासक संगता, जो लोग उनके साकार रूप की सेवा करना चाहते हैं, वो संगता राह मोक्ष सुख त्याग, वो भगवान राम के साथ में वापस आते हैं इस धराधाम पे उनकी सेवा करने के लिए। तो जब जब भगवान अवतार लेंगे उनकी सेवा करने के लिए, उनका भक्त उनके साथ अवतरित होता है, धराधाम पे आता है, वो नित्य भक्त बना रहता है, वो कभी भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि
जो सगुणोपासक लोग रहते हैं, जो भगवान राम की उपासना करने वाले लोग रहते हैं, उनका लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति नहीं है, उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार जब भी वो चाहें सेवा करने के लिए जन्म ले सकते हैं, भक्तिमय रह सकते हैं और वापस जा सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा जो इसका है वो अर्थ हुआ। अब इसमें है कि क्यों आप मोक्ष सुख नहीं चाहते, क्योंकि मोक्ष सुख है ही नहीं, वो स्थूल अवस्था है, उसमें कोई रस नहीं है। टेस्ट जो है वो भक्ति में है, मुक्ति में नहीं है। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोच सुन सुख सुन खगराई, रहि न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, अगर आप जल को कहीं रखना चाहते हैं, उसके नीचे ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, लाख वो गहराई में क्यों ना हो, पर सतह उसकी निचली सतह हमेशा ज़मीन होगी। उसी प्रकार के कोटि भांति को करे उपाय, करोड़ों प्रकार के आप उपाय कर लीजिए, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी रह न सकई हरि भगत बिहाई। लेकिन मोक्ष सुख भी अगर उसको मिल रहा है तो भी वो भगवान की भक्ति के बिना, एक भक्त भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता। तो अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। ऐसे विचार जो लोग भक्त लोग रहते हैं, इस प्रकार का विचार करके वो मुक्त या मोक्ष का निरादर कर देते हैं, वो उसको नहीं अपनाते, वो मुक्ति का मार्ग नहीं लेते और वो भक्ति का मार्ग लेते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। और जो लोग भक्ति करते हैं उनको हर प्रकार की अविद्या अज्ञान वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है बिना किसी प्रयास के। अविद्या या अज्ञान नष्ट क्यों करना चाहते हैं? पिछले वाले में वापस जन्म जन्म के दुख विश्राम है। दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम लोगों ने बात की ना कि हमारे अंदर जब प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो उसमें मन में भाव आया कि हमको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, और जो ये भाव है, ये पसंद ना आने वाला भाव है, यही दुख है। ये पसंद ना आने वाला भाव उत्पन्न क्यों होता है? ये उत्पन्न होता है अज्ञान के कारण। हम ज्ञान ही नहीं है हमको, क्योंकि वही जो हम कल सोचते थे कि ये दुख देने वाली बात है, वो भविष्य में हमको पता चलता है कि वो तो सुख देने वाली बात थी और हम उसी सुख का भोग आजीवन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये अज्ञान ही हुआ ना, हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। उस प्रकार की अविद्या जो है आपकी नष्ट हो जाती है। आप ये सुख और दुख के जो भेद हैं, जो भंवर हैं, वो उसमें नहीं फंसते जब आप भक्ति करने लगते हैं। तो ये बिना यंत्र और परिश्रम के ही प्राप्त हो जाती है। अब इसमें बात उन्होंने कही, अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त काए। तो हम जो है ये अंतकाल क्यों लिखा है गोस्वामी जी ने कि अंतकाल रघुबरपुर जाए, ठीक है। वही व्यक्ति जो राम नाम का आलंबन लेता है, जो राम रसायन में डूबा रहता है, जो हनुमान जी जो भजन करते हैं उन भजनों को करता है, वही लास्ट में उस आलंबन से जुड़ा रह सकता है, वो राम नाम ले सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आप जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि फाइनल एग्ज़ाम में मैं जाकर की चुटकी बजाते ही 100 आउट ऑफ 100 कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग पूरी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी 100% तो स्कोर कभी कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाया सर, आप में से कोई हो सकता है वो कर लेता रहा हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहीं ना कहीं आप कर लेते थे क्या? नहीं, पॉसिबल है, भक्त लोग कर सकते हैं, भक्त लोग कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। किस टाइम के लिए? उस लास्ट मोमेंट के लिए, कि जिस समय जो मृत्यु का क्षण हो, अंतकाल हो, तो उस समय हमको भगवान राम का स्मरण होना चाहिए, हमारे अंदर नाम जप चलना चाहिए।
ये विदाउट प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता। हम लोगों को सबको लगता है अभी तो क्या है, अभी तो छोटे हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई की उम्र है, अभी तो हमारी कार खरीदने की उम्र है, अभी तो हमारी स्विमिंग करने की उम्र है ना, 15 मिनट और स्विमिंग कर लेते हैं। तो आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट में आपको वही याद रहेगा। सही। ये जो हम लोग ये तो मैंने इनफैक्ट गांव में कहानियाँ सुनी है कि लोग लास्ट में सोचते सोचते उनको याद दिलाते हैं कि लास्ट में बिल्कुल। राम बोलो, हाँ, नहीं सीताराम निकलता, बोलो, सीताराम नहीं बोलो, निकलता, लोगों की ज़बान से सीताराम निकलता निकलता नहीं है, निकलता है। माया का जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। जैसे जैसे सिंपल है ये बहुत ही सिंपल है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आप उसके आदी होते चले जाते हैं, ठीक है। जब आप इस संसार में आते हैं ना, नए नए नवजात शिशु आता है, तो उस समय वो उस एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्ट कर रहा होता है। जीवात्मा नई है इस संसार के लिए उस समय, तो उसको हर चीज़ जो है वो एलियन लग रही है, डिफरेंट लग रही है। उसको टेस्ट नहीं होता, उसको मलमूत्र त्याग करने का एहसास नहीं होता, वो पूरे टाइम रोता रहता है, ठीक है। वो सिर्फ आनंदित होता है अगर आप ध्यान दें तो माता के चेहरे को देख के, बाकी सब, क्योंकि उसका क्लोजेस्ट कोई है तो वही है। वो जीवात्मा धीरे 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 करके अपने आपको ऐसे डेवलप करता है, उसे संसार की चीज़ों की आदत हो जाती है। और लास्ट में फिर हम लोग जिन चीज़ों से ज़्यादा गहराई पकड़ते हैं, भगवान ने उसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था की। मतलब ये मेरा अपना दृष्टांत तो विचार है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कि भगवान ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है, पर मनुष्य इतना जड़ है कि वो उसको छोड़ता ही नहीं है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो मान लो पढ़ाई लिखाई की, फिर नौकरी पा गए या अपना अपना काम काज करने लगे, उसके बाद में 50-60 सालों के बाद में अल्जाइमर जैसे डिजीज़, पार्किंसंस जैसे डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, आपको डिमेंशिया होता है ताकि आप मोह माया से छूट सकें, परंतु आप फिर भी जो वस्तुएं आपको उसमें स्थायित्व देंगी, माया से अटैच रखेंगी, जंजीर में बांध के रखेंगे, आप उन्हें अपने पास बिठा के रख लेते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। भगवान ने तो आपको दे दिया भैया डिमेंशिया हो जाएगा, तो डिमेंशिया में आपको पहली चीज़ क्या होती है? एनोमिया होता है ना, सब बकवास चीज़ें भूल जाएंगे आप। पर हम चाहते ही नहीं है भूलना, हम इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम 50 यत्न कर लेते हैं कि हमको सब याद रहे, हम इसी में फंसे रहें, हम यहाँ से कहीं निकल नहीं पाएँ। तो हमको डेली प्रैक्टिस करनी होगी कि वो लास्ट मोमेंट जब आए तो हम जो आज प्रैक्टिस कर रहे होंगे वही उस टाइम में प्रैक्टिस करते रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतलब इस बात को उन्होंने अर्जुन को बोला है, कहते अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, अंत काल में, लास्ट मोमेंट में, च और, माम मतलब मेरा, एव मतलब ही, जो लोग लास्ट मोमेंट में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, लास्ट मोमेंट में मेरा स्मरण करते हैं, यह प्रयाति स मद्भावम, और वो उस समय जब शरीर छोड़ता है तो चूंकि उसको मेरा ही भाव है तो वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो व्यक्ति जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में मुझे याद कर रहा है। तो अर्जुन कहते हैं जो लोग आपको याद नहीं करते उनका क्या होता है, ठीक है। तो उसका जवाब भगवान देते हैं, कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि, जो मनुष्य जो जिस जिस भाव में अपने शरीर का त्याग करता है, वो तम तमेवैति कौन्तेय, वो उसी भाव को, सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अगर आपने लास्ट मोमेंट में कुत्ते को याद किया तो आप कुत्ता बने, आपने बिल्ली याद की तो आप बिल्ली बने, ठीक है। आपने शूकर याद किया तो आप शूकर बने, आपने मलमूत्र याद किया तो आप मलमूत्र बने, ठीक है। आप जिस भाव को उस समय स्मरण करते हैं, ठीक आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो उसी भाव को प्राप्त कर जाता है। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? क्योंकि आप न जानते हुए, न चाहते हुए पूरे लाइफ उसी भाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको स्ट्रांग मेमोरी किस चीज़ की रहेगी? जिसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम अपनी इस मेमोरी को स्ट्रांग बनाएं उस चीज़ के लिए जो हमको रियली नीड है। उसकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको वो, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो ये हमारी थी 34वीं चौपाई। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, है ना। तो वहाँ पर जा कर के हमको दोनों बातें क्लियर हुई कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम भगवान का स्मरण करेंगे, याद करेंगे, ताकि हम उनकी नित्य सेवा कर सकें, नित्य भक्ति में रह सकें। वो जो परम रस है, राम रसायन, उसका आस्वादन कर सकें, वो टेस्ट हमारे पास में हमेशा दो। सबसे बड़ा सुख कुछ है, हम लोग आगे सुख की बात करेंगे, अभी अगली चौपाई सुख पर है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। बाबा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल यशो, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिहुँ के उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा राजे, कांधे मूंज जने उसाजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन, नाम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मन विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग ना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलत तांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगमि अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरन। आपन तेज समारो आपै तीन, लोक हांकते कापै।
भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुनावे नासई उग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे, सब पर हम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दात, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरई, से ही सर्व सुख करे, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुख है हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु एव किनाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीस, होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसी, अस सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित चप, नवनील नीरद सुंदरम, पट्टपीत मानहु तड़ित, चिसुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य अंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक, अरु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग, अमजित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खलदल गांजनम, मनु जाहि राचो मिलै, सो बरु सहज सुन, सावरो करुणा निधान, सुज अनशील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुन, सिय सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूज, पुण्य मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि, हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलते गिरिवर कांपे, रोग दोष के निकट न झांपे। आंजनी पुत्र महाबलदा, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीड़ा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समोत सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोरियम कारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय जय हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लुछाई, आरती करत अंजन अमाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। सब संतों की जय, गुरु महाराज की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय।